ज्ञान एकेडमी के नेक्स्ट लेक्चर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जो ये बायोलॉजी का लेक्चर है, इस लेक्चर में हम प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो पुराने प्रीवियस लेक्चर में हमने किंगडम एल्गी को अच्छे से स्टडी किया था। तो इस लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा को बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। एल्गी के बाद जो उस एल्गी से लिटिल बिट एडवांस्ड जो स्पीसीज है वो ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा के इस लेक्चर को मैंने दो टॉपिक्स में स्प्लिट किया है। आज के टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं, आज के टॉपिक में हम ब्रायोफाइटा की इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और साथ के साथ ब्रायोफाइटा की बेसिक रिप्रोडक्शन एंड अदर ट्रेड्स को स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो ब्रायोफाइटा का लेक्चर नंबर 2 रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन को बेसिकली स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस विद आवर टुडेज टॉपिक। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक किंगडम प्लांट का है। बेसिकली क्लास +1 का चैप्टर नंबर 2, उसमें जो प्लांट किंगडम है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और प्लांट किंगडम में जो हम आज स्टडी कर रहे हैं वो ब्रायोफाइट्स को स्टडी करेंगे। आज का है पार्ट 1 है ब्रायोफाइट्स का, जिसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू दी ब्रायोफाइट। ये किंगडम प्लांट्स का लेक्चर नंबर 4 है। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। जैसा कि हमें प्लांट पता है कि हम प्लांट किंगडम को स्टडी करने कर रहे हैं। तो प्लांट किंगडम में जब हम प्लांट किंगडम को अच्छे से देखते हैं तो प्लांट किंगडम स्टार्ट हो जाता है एल्गी से। बेसिकली एल्गी बहुत ही स्मॉल और बहुत ही प्रिमिटिव हम बोल सकते हैं प्लांट टाइप ऑर्गेनिजम्स हैं। उनमें क्लोरोफिल्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स भी होते हैं। उसके बाद उससे लिटिल बिट एडवांस्ड जो स्पीसीज हमें देखने को मिलती है ना, उसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स एल्गी से लिटिल बिट एडवांस्ड है, लेकिन वो प्लांट्स बाकी प्लांट्स से इतना ज्यादा एडवांस्ड नहीं है, बट लिटिल बिट ब्रायोफाइट्स जो है एल्गी से एडवांस्ड है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्रायोफाइट्स हैं, इनको हम एम्फीबियंस भी बोल सकते हैं। कॉल्ड दी एम्फीबियंस, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एमसीक्यू में इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच अमंग दी फॉलोइंग इज एम्फीबियंस। आपको वहां पे क्या आंसर देना है, ब्रायोफाइट्स। ओके, दे आर दी दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस इन दी प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में इनको हम एम्फीबियंस बोलेंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ही है कि जनरली ये कहाँ पे होते हैं, लिव इन सोयल। जनरली तो ये सोयल में होते हैं, बट साथ की साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत होती है। इसी वजह से इसको सोयल की भी जरूरत है और इसको वाटर की भी जरूरत है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलेंगे इन प्लांट किंगडम में। ठीक है, एम्फीबियंस काइंड ऑफ। जनरली तो ये सॉइल में मिलेंगे, बट साथ की साथ क्या है, साथ की साथ जब इनको रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको पानी की भी जरूरत है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की जरूरत है, तो इस वजह से हम इनको क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं एम्फीबियंस टाइप ऑफ प्लांट्स। ओके, ये मिलते कहाँ पे हैं, ये मिलेंगे हमें डम, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेशंस। ओके, जो डम होगी और ह्यूमिड होगी, जिसमें ज्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह होगी, और सैडेड जो ढके रहेंगे ना, सैड टाइप, उस तरह की लोकेशन में ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 में भी आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज हैं। जो बड़े बड़े ट्रीज है, इसको मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की पेंसिल से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बड़े बड़े ट्रीज ने इनको क्या किया हुआ है, सेड किया हुआ है, इसके ऊपर ऐसे करके सेड लगाया हुआ है, तो ये सैडेड है। और ये डम और ह्यूमिड भी है, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे पानी है, पानी जो वाटर है, वाटर मूव कर रहा है, झरना सा है, उसके आसपास आपको छोटे छोटे प्लांट टाइप ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं। इनको हम ब्रायोफाइट्स बोलेंगे। तो जनरली तो सॉइल में आप देखोगे, पानी में नहीं है, सॉइल में है, लेकिन ये पानी के किनारे पे है, क्योंकि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ब्रायोफाइट्स को पानी की जरूरत होती है। एम्फीबियंस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये है। ठीक है, आपको बड़े अच्छे से इसको समझना है। और ये कि यहाँ पे आप देखोगे, ये वुड, लॉग ऑफ वुड है ना, इस पे भी आपको हल्के हल्के ब्रायोफाइट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ग्रो करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं।
अगर हम इसकी बॉडी की बात करें ना, ये दिखते कैसे हैं? बेसिकली हमने देख तो लिया, ऐसे करके तो देख लिया, बट इसको अगर थोड़ा मैग्नीफाई करके इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो ये आपको कैसे दिखेंगे? बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इसकी जो बॉडी है ना वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा डिफरेंशिएटेड है कंपेयर टू एल्गी। एल्गी में आप अगर देखोगे तो इतनी ज्यादा डिफरेंशिएशन आपको देखने को नहीं मिल रही। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जैसे हम एक प्लांट को देखें ना, तो प्लांट में हमें रूट अलग से दिखाई देते हैं, स्टेम अलग से दिखाई देता है, लीफ अलग से दिखाई देती है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन बॉडी अलग अलग दिखाई देती है, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में भी जैसे लेग्स हैं वो अलग से दिखाई देती हैं, हेड है वो अलग से, नेक अलग से, हर बॉडी का हर पार्ट ना एक अलग तरह से डिफरेंशिएटेड होके बैठा हुआ है। उसी तरह से प्लांट्स में भी स्टेम होते हैं, उसके बाद रूट होते हैं और लीव्स होती है, ये डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स होते हैं। सो अगर मैं एल्गी से कंपेयर करूँ ना, तो ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। इसमें हमें हल्के फुल्के रूट लाइक फीचर भी देखने को मिलते हैं, हल्के फुल्के स्टेम लाइक फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, हल्के फुल्के लीफ लाइक फीचर्स भी देखने को मिलती है, अच्छे से देखने को मिलती है, जो कि एल्गी में थोड़े मिसिंग थे। ओके, इट इज थैलस लाइक प्रोस्टेट और एरेक्ट। ओके, ये क्या होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर को हम देखें ना, थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट एंड और एरेक्ट। ओके, ये थैलस लाइक इसकी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, जो जमीन के साथ अटैच होती हैं बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ओके, राइजोइड एक टर्म है जिसको बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि राइजोइड के साथ, राइजोइड जो है वो ब्रायोफाइटा में होते हैं और राइजोइड की मदद से सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इस फिगर में भी हाईलाइट करूं, ये जमीन है, सबस्ट्रेटम है, और ये राइजोइड है, जो रूट टाइप स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम राइजोइड बोलेंगे। मैंने अभी हाईलाइट किया है, एरो के साथ भी दिखा रहा हूं। ये राइजोइड के साथ सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी राइजोइड टर्म आएगी ना, तो राइजोइड टर्म जो है ब्रायोफाइटा से लिंक करके आपको देखना रहेगा। ये एमसीक्यू में इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोइड, राइजोइड क्या होते हैं, राइजोइड किस स्पीसीज के साथ लिंक्ड है, कुछ भी तरह से, है ना, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। और दे लैक ट्रू रूट। ओके, दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, लीव्स और दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड और लीव्स। ये जो ब्रायोफाइट्स है इसमें ना ट्रू रूट्स, जो एक्चुअल रूट्स होती है, जो एक्चुअल स्टेम होती है और एक्चुअल लीव्स होती हैं, वो मिसिंग होती है, वो लैक करती है। हमें थोड़ा थोड़ा लीफ जैसी स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिलेगी, थोड़ी स्टेम जैसी स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिलेगी, राइजोइड है जो रूट की तरह कुछ इस तरह देखने को मिलेंगे। बट एक्चुअल रूट, एक्चुअल लीफ और एक्चुअल जो स्टेम होती है वो चीजें ब्रायोफाइटा में मौजूद नहीं होती हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड तो है बट इतना ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है कि प्लांट लीव्स अलग से दिखाई दे, रूट अलग से दिखाई दे, उस तरह से ना डिफरेंशिएशन इसमें है नहीं, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। दे में पोजेस, इनमें हो सकता है, क्या हो सकता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है ना। आपको फर्स्ट इंस्टेंट में देखने को मिलेगा यार इसमें ये चीज है ना जो रूट की तरह दिखाई देती है, बट वो एक्चुअली में रूट होती नहीं है। ठीक है, वो दिखती रूट की तरह है। या फिर आप बोल दोगे यार इसकी स्टेम सी है ये ना, ऐसे करके, बट वो एक्चुअल स्टेम नहीं होती है, बट वो स्टेम लाइक कोई स्ट्रक्चर है जो ब्रायोफाइट में आपको देखने को मिलती है। ओके, तो ये चीज है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है ना। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ओके, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है, आपको पता है ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो टर्म्स होती हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम और सिंगल सेट ऑफ जीन, और डिप्लॉइड का मतलब होता है दो सेट्स ऑफ जीन। जैसे ह्यूमन बींग्स में ना टू सेट्स ऑफ जीन्स होती है, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है, इसलिए ह्यूमन बींग्स का जो सेल है ना डिप्लॉयड है, क्योंकि उसमें टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ओके, बट यहाँ पे जो क्रोमोसोम का सेट या जेनेटिक मटेरियल का सेट है वो हमें हैप्लॉइड देखने को मिलेगा। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और इसके साथ साथ इसमें और क्या खासियत आपको देखने को मिलेगी, ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स को। ओके,
और आपको पता है जब कोई भी स्पीसीज गैमीट प्रोड्यूस करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैमीटोफाइट। ओके, सो यहाँ पे टेक होम मैसेज क्या है, सबसे पहले तो इसकी जो मेन बॉडी है हैप्लॉइड होती है, इसमें जो गैमीट्स हैं बनते हैं, इसके कारण इसको गैमीटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, सो लेट मी समराइज दिस स्लाइड और दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट और एरेक्ट हो सकता है, मतलब स्ट्रेट आपको खड़े हुए मतलब वर्टिकल दिखाई देंगे, और उसके साथ साथ ये जो ग्राउंड है जो सबस्ट्रेटम उसके साथ अटैच होंगे बाय द हेल्प ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड राइजोइड। ओके, राइजोइड मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है इस यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद आप देखोगे इसके बाद आप एक चीज और देखोगे भी, इसमें ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स एंड ट्रू स्टेम है जो मौजूद नहीं होती है, एब्सेंट होती है। उनकी जगह पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, जो देखने में हल्की फुल्की लीफ की तरह दिखेगी, बट वो एक्चुअली में लीफ होगी नहीं। ओके, और सेम स्टेम है, स्टेम भी स्टेम की तरह कुछ आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आपको लगेगा यार ये स्टेम जैसा कुछ है, बट वो एक्चुअली में स्टेम नहीं होगा। ओके, द मेन उसके बाद जो ये मेन बॉडी होती है ना, वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें मिलेंगे, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते, जो ये आगे गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कारण इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, क्योंकि गैमेटोफाइट्स की हमने बात करी, तो सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, तो जो सेक्स ऑर्गन है ना, वो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ना ऐसे, हाँ, अगर मैं सेक्स ऑर्गन की बात करें ना, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। आप देखोगे सेक्स ऑर्गन यहाँ पे आपको मल्टी सेलुलर देखने को मिलेंगे। ओके, जो इसमें ना सेक्स ऑर्गन जो मल्टी सेलुलर तो होते हैं, लेकिन इसमें जो सेक्स ऑर्गन है दो तरह से रहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम बोलती है उसको। ठीक है, ये आपको शब्द आपको याद रखना है, एंथ्रीडियम। ओके, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। ओके, बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ध्यान रखना, मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। ओके, आपको फ्लैजिला और फ्लैजिलोइड्स और फ्लैजिला का क्या काम है आपको पता ही है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन है, वो जो एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, उसमें दो फ्लैजिला होते हैं, उसमें मूव करने की टेंडेंसीज होती है। ओके, सो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो ब्रायोफाइट्स में, और के उसको आर्केगोनियम बोलते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आर्केगोनियम। इसकी जो शेप है फ्लास्क शेप्ड होती है, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाई हुई है आर्कागोनियम की, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ ये वाली स्ट्रक्चर। ओके, आप देखोगे फ्लास्क शेप्ड, इसमें सिंगल एग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो मेल सेक्स ऑर्गन को भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में आपको बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना ये चीज इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पुराने पिछले वाली स्लाइड में मैंने ना वाटर का जिक्र किया था, वाटर की जरूरत होती है। यहाँ पे आप देखोगे एंथ्राजोइड्स है ना, वो कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, वाटर में। ओके, सबसे पहले जो एंथ्राजोइड्स है वो वाटर में रिलीज होते हैं, और वाटर से मूव करते करते, क्योंकि उसमें फ्लैजिला भी है और वाटर में भी तो अपना करंट होता है ना, तो वाटर भी तो खुद मूव करता है, इसमें फ्लैजिला भी है और वाटर भी मूव करता है। मूव करते 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 कहाँ पे जाते हैं, आर्किगोनियम तक पहुंच जाते हैं। ओके, और आर्किगोनियम में क्या पड़ा हुआ है, आर्किगोनियम में एग पड़ा हुआ है, और जब ये एंथ्रोजोइड्स आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं, एग के पास पहुंचते हैं, और एग के साथ जब फ्यूज करते हैं, तो उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मेल सेक्स ऑर्गन के नाम आपको ध्यान रखना है, एंथ्रीडियम है जो कि प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजोइड्स जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। उसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है, जिसको हम आर्किगोनियम बोलते हैं। इसका जो शेप है फ्लास्क शेप होता है, और ये सिंगल एग प्रोड्यूस करता है।
जो एंथ्राजोइड्स हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन से प्रोड्यूस हुए हैं, एंथ्राजोइड पानी में रिलीज होंगे और पानी के करंट से और खुद की मूवमेंट से ये आर्किगोनियम तक पहुंचेंगे। और आर्किगोनियम क्या है आपको पता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्किगोनियम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एग पड़ा हुआ है। और वो एग के साथ जब भी जो ये एंथ्राजोइड फ्यूज करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जाइगोट। ओके, तो इस तरह से जाइगोट फॉर्मेशन का मैकेनिज्म इंटायरली इसमें ना ब्रायोफाइट्स में चलता रहता है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं ना, जस्ट अ मिनट, आगे मैं इसकी बात करूं ना, तो आगे मैं इसको अगर बात करूं तो जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली। आपको पता है जब मेल और फीमेल गैमीट्स जब फ्यूज हुए तो जाइगोट बना। आइडियली जाइगोट में हमें, जाइगोट बनने के बाद उसमें क्या होना चाहिए था, मियोसिस होना चाहिए था, होना चाहिए था ना मियोसिस, फिर ही तो हेप्लॉइड बॉडी आगे प्रोड्यूस होगी। बट जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली। इमीडिएटली वो मियोसिस नहीं करता है, बट दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ओके, ये इसमें इमीडिएटली जो जाइगोट है, जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस नहीं होती है, बट उसके बिना मियोसिस नहीं होती है, बट उसमें होता क्या है फिर, उसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट्स। ओके, सो जाइगोट आगे किसमें कन्वर्ट हो गया, स्पोरोफाइट में। ठीक है, सो स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री, बट हम ये स्पोरोफाइट जो यहाँ पे बन गया इसकी अगर बात करें तो ये फ्री नहीं होता। ये किसके साथ अटैच होता है, ये अटैच होता है, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री, जस्ट अ मिनट, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, बट इट अटैच्ड टू अ फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ओके, जो स्पोरोफाइट बन गया है, स्पोरोफाइट फ्री नहीं होता है, बट वो किसके साथ अटैच रहता है, गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहता है जो कि फोटोसिंथेटिक होता है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से क्या क्या रिसीव करता है, न्यूट्रिशन। क्योंकि जहां पे फोटोसिंथेसिस की बात आएगी ना, वहां पे न्यूट्रिशन की बात तो आएगी ही आएगी। ओके, सिंपल। सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस नहीं हुई, बट वो किसमें कन्वर्ट हो गया, स्पोरोफाइट में। आगे स्पोरोफाइट फ्री नहीं है, वो गैमेटोफाइट के साथ अटैच्ड है, और गैमेटोफाइट की फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से जो न्यूट्रिशन बनता है वो स्पोरोफाइट भी कंज्यूम करता है। ठीक है, सम सेल्स, जो स्पोरोफाइट में कुछ सेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अंडरगो मियोसिस करते हैं, है ना। जो स्पोरोफाइट तो बन गया, स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड है क्योंकि इसमें दो फ्यूज हुए हैं, है ना, पिछले स्लाइड में हमने देखा था। अब इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस का क्या काम होता है, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल को हाफ में डिवाइड कर देना। यानी कि अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड का हाफ क्या बन जाएगा, हैप्लॉयड बन जाएगा। सो सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ओके, हैप्लॉइड स्पोर्स। सो वहां पे डिप्लॉइड स्पोर्स बने थे, और डिप्लॉइड जो बन गए थे वो स्पोरोफाइट्स थे। वो स्पोरोफाइट में जो कुछ सेल होते हैं, स्पोरोफाइट के सारे सेल नहीं, उसमें कुछ सेल हैं, उसमें मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद में हैप्लॉइड स्पोर्स बनती है। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार कंक्लूड करूं। सबसे पहले जाइगोट बना था, जो कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स को फ्यूज होने के बाद में बना था। वहां के पानी का भी रोल था, है ना, पानी की वजह से हुआ था। उसके बाद जब ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज हुए तो एक डेप्लॉयड सेल हमें देखने को मिला जिसमें 2 पेयर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल होंगे। वो इमीडिएटली उसमें मियोसिस नहीं होगी, वो आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्पोरोफाइट है वो किसके साथ अटैच होगा, वो गैमेटोफाइट के साथ अटैच होगा। तो गैमेटोफाइट्स में जब फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस हो रही होगी तो वहां से वो फूड एंड न्यूट्रिशन टेक करेगा। जो स्पोरोफाइट बना है, स्पोरोफाइट में कुछ सेल ऐसे होंगे जिनमें मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद में क्या हो जाएगा, वो हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है डिप्लॉयड था, जब मियोसिस होगी तो 50% जेनेटिक मटेरियल रिड्यूस हो गया, तो हैप्लॉइड बनेगा ना डिप्लॉयड से। जो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे वो आगे क्या करेंगे,
हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जर्मिनेट होने के बाद में गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? सो आप देखोगे ये एग है आर्किगोनियम के अंदर, ये स्पर्म है। स्पर्म कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया था ना, एंथ्रोजोइड्स। ओके, सो एंथ्रोजोइड्स वो चीज है ना। सो यहाँ पे एग के साथ जब ये मेल एंथ्रोजोइड जब फ्यूज करेंगे, तो फ्यूज करने के बाद में हमें एक डिप्लॉयड सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, और डिप्लॉयड सेल को हम क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे, और एम्ब्रियो और जाइगोट। और जाइगोट आगे किस में कन्वर्ट हो गया? स्पोरोफाइट में। ठीक है, स्पोरोफाइट्स किसके साथ अटैच हैं? स्पोरोफाइट अटैच हैं गैमेटोफाइट के साथ। गैमेटोफाइट की फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से फूड ले रहे हैं, और उस फूड की वजह से उनकी ग्रोथ हो रही है। अल्टीमेटली जो स्पोरोफाइट है उसमें कुछ सेल ऐसे होंगे जिसमें मेयोसिस होगी, मेयोसिस होने के बाद में हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और जो हैप्लॉइड स्पोर्स है वो आगे ग्रो करके गैमेटोफाइट को फिर से प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से जनरेशन आगे की आगे चलती रहेगी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये था इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फंडामेंटल पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम पढ़ रहे हैं है ना, इसके बारे में अच्छे से समझ रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? जस्ट अ मिनट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंडस्ट्रियली और इधर उधर हमें काफी ज्यादा अच्छे से इसका यूज आता है। जैसे कि आप देखोगे सम मोसस, मोसस कुछ नहीं है, ये ब्रायोफाइट की एक किस्म है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट को जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में, मोसस के बारे में भी अच्छे से हम स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि सम ब्रायोफाइट प्रोवाइड फूड टू herbaceous animals and mammals and birds. ओके, जो मैमल्स एंड बर्ड्स हैं उसके लिए ये फूड का काम करते हैं। और आपको पता है और मैमल्स एंड बर्ड्स हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब बर्ड्स नहीं होंगी तो हमारा जो जो आसपास का जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो एक एक एनिमल की लाइफ दूसरी एनिमल की लाइफ के साथ लिंक्ड है, फूड चेन लिंक्ड है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ना। तो उस वजह से जो ये ब्रायोफाइट्स है ये इन फूड का काम करती हैं मैमल्स एंड बर्ड्स के लिए। जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो एनिमल डाइवर्सिटी है, उसको प्रिवेंट करने में बहुत एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कुछ स्पीसीज जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स कुछ स्पीसीज की दी है मोस की, वो प्रोवाइड करती है पीट। ओके, स्पेगनम, स्पेगनम एंड अदर स्पीसीज ऑफ मॉस है, वो पीट प्रोवाइड करते हैं। पीट क्या होती है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले मैं आपको बताता हूं। जैसे ये ब्रायोफाइट हमें देखने को ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा, ये स्पेगनम है, स्पेगनम भी एक ब्रायोफाइट्स है। स्पेगनम से हमें क्या प्रोवाइड हुआ? पीट प्रोवाइड हुआ। इस तरह का एक मटेरियल होता है, पीट बोलते हैं। ये जो पीट होता है ना, ये स्पेगनम से हमें प्रोवाइड होता है। ये हम किस, ये इसका क्या यूज हो सकता है? इसको हम जला सकते हैं, ये फ्यूल की फॉर्म में भी यूज हो सकता है। ठीक है, और ये इसका जो आगे और क्या काम है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। ओके, बिकॉज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है, बिकॉज ऑफ दैट इसको हम वाटर होल्डिंग के लिए उस तरह की चीजों के लिए यूज करते हैं। तो इसका आगे क्या यूज हो सकता है? पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसपोर्ट शिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल। ओके, इस तरह की चीजों में भी यूज हो सकता है। सो कहने का मतलब है कि ये फूड चेन का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, क्योंकि जो मैमेलियंस एंड बर्ड्स का जो फूड है वो यहाँ से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में आता है। और ये पीट जो है स्पेगनम से जो हमें मिलती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। जो इस तरह के मटेरियल्स वो फ्यूल के लिए भी यूज होते हैं, और साथ ही साथ पैकिंग मटेरियल बनाने में भी हम इनका यूज अच्छे से कर सकते हैं। ये कुछ यूजेस हैं, बट इससे भी इंटरेस्टिंग यूजेस जो है ना वो है, they are ecologically very important because of their role in the plant succession on bare rocks. जब हमने बेयर रॉक की बात करेंगे ना, जो बंजर जमीन है, जो बंजर पथरीली जमीन है, वहां पे कुछ भी उग नहीं सकता। जैसे कि बहुत बंजर है, रेगिस्तान और राजस्थान वाली जमीन है, या फिर ऐसी जमीन है जो रॉकी है जिसमें बड़े सारे पत्थर है, वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उसमें हम प्लांट के किसी सीड को डाल देंगे तो प्लांट का सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर उसमें कुछ हम
एल्गी-उल्गी को भी डाल देंगे तब भी वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। बट उसको हैबिटेबल कैसे बनाया जाए? नेचर ने कुछ न कुछ तो प्रबंध किया होगा ना, जो बेयर रोक है, उसको ऐसा बना दें कि उसमें प्लांट्स ग्रो कर पाएँ। तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स में पोटेंशियल है, ब्रायोफाइट में टेंडेंसी है कि उस तरह के बेयर रॉक्स जो सॉलिड रॉक्स होते हैं और जो बंजर ज़मीन है, वहाँ पे धीरे-धीरे करके ग्रो करना शुरू कर देती है। तो इनिशियली जब ब्रायोफाइट्स ग्रो करेंगे, तो उससे क्या होगा, ज़मीन है लूज़ हो जाएगी, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इवेंचुअली धीरे-धीरे करके बड़े प्लांट्स हैं जो वो भी ग्रो करने लगेंगे। ओके? इसका मतलब है कि जब कभी अभी हम बंजर ज़मीन की बात करते हैं, तो बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ब्रायोफाइट्स का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहता है। जैसे कि मैंने नेक्स्ट लाइन में भी लिखा है, मोसेस अलोंग विद लाइकेन्स। ओके? लाइकेन्स हमने अलगी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, बट उसके साथ-साथ मोसेस। मोसेस क्या है? ब्रायोफाइट की एक कैटेगरी है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी है कि जो मोसेस अलोंग विद लाइकेन्स हैं, वो डिकम्पोज़ करते हैं रॉक्स को। और जैसे ही रॉक डिकम्पोज़ होती है, तो जो अल्टीमेटली जो डिकम्पोज़िशन के बाद में जो रॉक है, वो किस तरह की बन जाती है? सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। ओके? सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। इसका मतलब ये है कि जो बेयर रॉक्स हैं, जो बड़े बंजर सी पथरीली ज़मीन है, उसको जब हमने कल्टीवेटिंग बनाना है, सूटेबल बनाना है हायर प्लांट्स के लिए, तो हमारे लिए कौन-सी टूल अवेलेबल है, कौन-सी चीज़ें अवेलेबल हैं? ब्रायोफाइट्स अवेलेबल है। ओके? जो मोसेस है ना, जो मोसेस कुछ नहीं है, यहाँ से अगेन-अगेन मैं मोसेस की बात कर रहा हूँ, ब्रायोफाइट्स की एक किस्म है। ओके? फॉर्म अ डेंस मैट ऑन द सॉइल, क्योंकि ये अगर मोसेस की बात करूँ तो ये ना जो सॉइल के ऊपर एक बड़ी डेंस सी लेयर बना देती है। प्लांट्स, छोटे-छोटे प्लांट्स की लेयर होती है ब्रायोफाइट्स के, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन को भी बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रायोफाइट हमें देखने को बड़े छोटे से में लगते हैं, बट इनका जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में और इकोसिस्टम में जो हमारा आसपास का इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। अगर एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा, तो एनिमल्स आगे पॉलिनेशन में, आई मीन जब बर्ड्स को फूड नहीं मिलेगा, तो बर्ड्स आगे पॉलिनेशन में काम नहीं करेंगी, और बर्ड्स जो डेंजरस कीट पतंगियाँ हैं और जो डेंजरस पेस्टिसाइड पे पे पेस्ट्स हैं, जो मतलब कि जो हमारे प्लांट्स को खराब कर रही होती हैं, जो कल्टीवेटिंग प्लांट्स को खराब कर रही होती है, छोटे-छोटे जीव, उनको बर्ड्स खा लेती हैं, उसको ना चोंच से खत्म कर देती है। तो उस वजह से हमारे जो प्लांट में ना प्रोटेक्शन होती रहती है। तो ऐसे में क्या है कि अगर बर्ड्स यहाँ पे फूड नहीं मिलेगा, तो वो सारा जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ जाएगा और अल्टीमेटली जो नेचर है, वो अलग फॉर्म में हमें दिखाई देगी, ठीक है? इसका मतलब है कि जो फूड चेन है, जो हमारा डाइवर्सिटी है, जो बायो रिजर्व, और आई मीन से दैट द इकोसिस्टम है, फूड चेन इकोसिस्टम एंड सेवरल अदर थिंग्स, वो बड़े अच्छे से ब्रायोफाइट्स उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ के साथ हमें इंडस्ट्रियल मटेरियल तो मिलता ही है, पीट जैसा और वाटर होल्डिंग, और साथ के साथ जो बेयर रॉक्स हैं, जो बंजर ज़मीन है, उसको जब हमें कल्टीवेटिंग बनाना होता है, तो नेचर के पास एक टूल है ब्रायोफाइट्स। वहाँ पे ब्रायोफाइट जाके ग्रो करना शुरू करती हैं, अल्टीमेटली रॉक को डिकम्पोज़ करके सूटेबल बना देती हैं हायर प्लांट्स के लिए। सो इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। होपिंग कि आपको ब्रायोफाइट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। इसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, और इसमें रिप्रोडक्शन में वाटर का क्या रोल है, और साथ ही साथ ये जो ब्रायोफाइट्स देखने में कैसे लगते हैं। होप कि आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो ब्रायोफाइट्स की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे, जैसे मोसस एंड सम अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस रहती हैं, उनको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है? बट यहाँ तक आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो है, होपिंग कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, क्योंकि एमसीक्यू के लिए ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नीट एग्ज़ाम के इधर-उधर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सो होपिंग कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। आप अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड को इसको शेयर करें, जो कि नीट की एग्ज़ाम और नीट की तैयारी में इन्वॉल्व है, या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्वॉल्व है।
तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टॉपिक हमारे पहुँचते रहें और सभी को इस टॉपिक से हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ हम बैक एंड पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एंड अदर वीडियोज़ पे भी काम कर रहे हैं। टाइम टाइम के साथ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ब्रॉड टॉपिक इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड होंगे। सो इसलिए एक रिक्वेस्ट और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई टॉपिक चाहिए या कोई सजेशन है तो आप कमेंट में उसको नोट डाउन कर सकते हैं और साथ के साथ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जो कि हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, वो आपको आप करें क्योंकि उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।